हाउ यू डिफाइन लव? क्या प्यार की समझ समय के साथ बदलती है? समय के साथ आप ज़्यादा समझने लगते हो सामने वाले को, और अगर आप समय के साथ आपका प्यार अभी भी वैसा ही है तो आई थिंक यू मेड द राइट चॉइस। इंटरेस्टिंग है कि आपकी पहली फिल्म भी साउथ इंडियन थी, भाभी भी साउथ इंडियन निकली। या तेलुगु हैं वो, और आई थिंक तेलुगु ही, वो भी तेलुगु, हाँ। जी, तो शी इज़ बीन अ ह्यूज सपोर्ट सिस्टम। मुझे लगता है आज भी वो भी उनको उनका प्रोड्यूसर है हमारी फिल्म की। इसीलिए मैंने 3-4 सवाल इश्क पे रखे थे, क्योंकि कितने साल हो गए शादी के आपके? मेरे हो गए 24 साल हो गए। 24 साल शादी के हो गए, तो 24 साल को लेकर 3-4 सवाल इश्क को लेकर मेरे जहन में। जैसे एक सवाल है कि हाउ यू डिफाइन लव, और क्या प्यार की समझ समय के साथ बदलती है? समय के साथ आप ज़्यादा समझने लगते हो सामने वाले को, और अगर आप समय के साथ आपका प्यार अभी भी वैसा ही है तो आई थिंक यू मेड द राइट चॉइस। क्या ट्रू लव अनकंडीशनल होता है, या हर रिश्ते में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट तो होती है? देखिए, उम्मीदें ज़रूर रहती हैं, एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती हैं, बट या ट्रू लव इज़ ऑलवेज अनकंडीशनल। अगर वो ट्रू है तो फिर आप सही हो या गलत हो, आपके साथ आपका साथी टिका रहेगा। ओके। रिलेशनशिप में अगर डिफरेंसेस हो, जो आई एम श्योर होते हैं, दो लोग जी। एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो दो लोग की सोच कैसे हो सकती है? तो डिफरेंसेस कैसे हैंडल करें? आई एम श्योर 24 साल में बहुत डिफरेंसेस आप आपके भी भी रहे जानते होंगे। होंगे, वाइफ इज़ ऑलवेज राइट, राइट। ये तो अब डांट पड़ जाएगी इस पे आपको, लोग राघव चड्ढा ने कहा था, लोग कह रहे हैं ये पुराने डायलॉग्स हो गए। अच्छा, ऐसा है कि उन्होंने कहा था क्या? मेरे को अच्छा पता नहीं है, फिर मैं कुछ और बोल परिणीति को देता लेके उन्होंने डाला, हूँ। अच्छा। काफी बैकफायर कर गया उन्हें। लोगों ने कहा ये टिपिकल मैन वाले जवाब है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वाइफ जोक्स अब नहीं चलेंगे। नहीं, बट आई थिंक इट्स अ म्यूचुअल थिंग। दोनों को कई बार आपकी ज़िंदगी में बैक स्टेप लेना पड़ता है जस्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। सेल्फ लव मोर इम्पोर्टेंट होता है रोमांटिक लव से, या सामने वाला ज्यादा अहमियत रखता है? क्योंकि कई बार प्यार में लोग खुद को खो देते हैं। आप 24 साल एक्सपीरियंस नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स अ म्यूचुअल थिंग। दोनों तरफ से उतना ही होना चाहिए, तभी वो गाड़ी आगे चल सकती है। ग्रेटेस्ट चैलेंज प्यार बरकरार रखने में? या यू हैव टू ऑलवेज गिव बैक। उम्मीदें कम रखो और वापस देने की ज़्यादा कोशिश करो। लव इटर्नल होता है या समय के साथ बदल जाता है? आई थिंक अगर ट्रू लव है तो इटर्नल रहेगा, जो बदल गया वो इटर्नल नहीं था। कोई एक डायलॉग सोनू सूद को अगर कहना हो, जिंदगी का आखिरी डायलॉग? बहुत सारे, बट आई थिंक हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सो आई थिंक पन्ना पलटने का समय आ गया है। खुद के लिए लिखते हैं कुछ? हमेशा खुद के लिए लिखता हूँ, और फिर कुछ ऐसा जो गहरा लिखा हो, उसी से क्लोज कर देंगे। एक 2 डायलॉग्स हैं जो फ़तेह में लिखे थे कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। और कहते हैं कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो, कोई ना कोई ख़रीद ही लेता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सोनू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक दूसरा, जो उम्मीद आपने दी कोविड में, जी। सवाल तो भगवान पे भी लोग उठाते हैं, सवाल उठते रहते हैं, वो चीज़ें अपनी जगह पर है, बट जो उम्मीद आपने दी उस दौर में जब लोग निराश थे, परेशान थे, जो सरकारों के माथे पर आपने टेंशन दी, और जो सरकारों को एहसास हो कि एक आदमी कैसे कर रहा है जो हम नहीं कर रहे, आई थिंक उसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई बिहार में सोनू सूद गुप्ता। Of course, I यूपी think, बिहार में आपका जलवा अलग है। मतलब मैं बहुत सारे यूपी बिहार के लोगों से लगातार मैं उनके कमेंट्स पढ़ रहा था, मैंने पोस्ट डाले थे, और 90% कमेंट यूपी बिहार के थे जो आपको अलग लेवल में मान रहे हैं। मेरा परिवार है यूपी बिहार के। मैं हमेशा बंदों को बोलता, मैं आज भी जब जाता मुझे लगता है मेरा घर है अपने। वहाँ के लोग मिलते हैं, मैं कोई बिहार वाला मिल जाता मैं कंधे, अरे कहाँ भाई, किधर तो आ रहा। मैं बहुत घूमा। हमसे पूछेगा भोजपुरी पिक्चर नहीं करेंगे? तो दीजिए ना, काहे नहीं करेंगे हम लोग। सुनते हैं गाना वाना पवन सिंह खेसारी का? सुने हैं गाने, बट उनको अभी कुछ प्लान कर भी रहे हैं कि बिहार में भी जाके थोड़ा। पवन सिंह देखिए अभी गाए थे स्त्री 2 में, काटी रात खेतों में आई नहीं। तो चला, देखिए खूब स्त्री को बना दिया, हिट कर दिया उन्होंने।